عندي خوش فصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش رقصة. Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा कि मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। A few moments later. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز فوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطة. मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं करा, न कांग्रेस पार्टी के सामने बात करा। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना। तो देखिए सर, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां आप सभी के लिए लेकर आ गए एक न्यू ब्रांड सा वीडियो। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाओ गाँव की जिम्मेदारी। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाओ गाँव की जिम्मेदारी। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي. कोई बिल आता है, जब हम चर्चा के लिए तैयार है, कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हो? हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लोकसभा और राज्यसभा में। Journalists are never supposed to be neutral. Journalists are supposed to be anti-establishment. Okay. We are the permanent opposition. No matter what political party comes to power, we are sitting in opposition always. And journalists are supposed to be taking a position in favor of the people of India, in favor of the Constitution of India, in favor of rights and freedoms of citizens. So journalists, I never ever pretend to be a neutral journalist. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी। सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर, कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती है, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का माननीय दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। सिर्फ असम नहीं, मुझे लगता है पूर्वोत्तर देश के कई राज्यों में बीजेपी के गो टू मैन आप बन गए हैं। तो कोई यकीन भी नहीं करता कि आप कांग्रेस से आए। मोर बीजेपी मैं भी भूल गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए हैं। पूरा कट्टर बीजेपी बन जाओ, उसका प्रयास तो होते रहता है। 3 लाख से ज्यादा साइकिलें आपने 9वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को आज दी। हम स्कूटी भी देता हूँ। चुनाव से जोड़ के देखे कि नहीं देखे? नहीं, ये 5 साल से हो रहा है, चुनाव जीतने का बाद शुरू किया। अमित शाह जी सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते।
आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। हारने का कारण आपका नेतृत्व है। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मोदी जी को सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है। आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। नहीं, वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर। अपने नेता को भी नहीं करते। इतनी सादी समझ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ सर। सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो ध्यान से दे दिया। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। ये अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार